पर लेने लगे हैं। क्या ये भी मनुवादी है मुसलमानों में जो बहन जी को इसलिए टारगेट कर रहे हैं? इसके पीछे कारण समझिए आप, जैसे कि हिंदुओं में ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय होते हैं और ये लोग निचली जातियों के साथ घृणा रखते हैं, भेदभाव करते हैं। गांव देहात से हर जगह खेत खलिहान ऑफिस दफ्तर हर जगह करते हैं, सरकारी दफ्तरों में भी करते हैं। वैसे ही मुसलमानों में खान सेठ पठान जो ये जातियां होती हैं ये भी अपने आप को वहां पे ऊंची जाति का मानते हैं। ये और नीचे तेली तमोली जो कुम्हार जातियां होती हैं उनमें भी उनके साथ ना तो खान पसमानदाओं के साथ ना तो रहन सहन करते हैं, ना लड़की बेटी का संबंध करते हैं और ना ही उनके साथ ये नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो खान शेख पठान मुसलमानों में ये भी घृणित जातिवादी हैं, ये भी हमें चमार चूड़ा कहकर गाली दे रहे हैं और ठाकुर बनिया ब्राह्मण भी हमें चमार चूड़ा कहकर गाली दे रहे हैं। तो अब आप ये बताइए, जातिगत रूप से हम धार्मिक रूप से भले कहते हैं कि हमारे भाई हैं, लेकिन जातिगत रूप से वो भी हमारे इतने ही विषैले दुश्मन है जितना ठाकुर बनिया ब्राह्मण है। लेकिन मुस्लिम कुछ लोग कहते हैं कि हम जो देश में सुरक्षित हैं दलितों की वजह से सुरक्षित है, दलित हमारा समर्थन करते हैं, साथ देते हैं पॉलिटिकली या सामाजिक तौर पर। तो जो लोग ऐसा कहते हैं, आपको केआर के खान को मुंह पे काली पोते हैं ना, उनको जवाब दें कि 2 कौड़ी के मुसलमान है, तू अगर पूरे मुसलमान समाज को बदनाम करा रहा तो तेरे खिलाफ हम एफआईआर करेंगे। ये भी मुसलमान ने एफआईआर नहीं कराई। सबसे बड़ी बात मैं ये मानती हूँ, जब एनआरसी और सीए हुआ था, मैं खुद कम से कम पूरे देश भर के अंदर 200-250 जो शाहीन बागों में महिलाएं बैठी, मैं अलग अलग जाकर के रात दिन हम लोग सोते नहीं थे, उनके आंदोलन को सपोर्ट करते थे, उनमें जाकर संवैधानिक लड़ाई लड़ने का तरीका बताते थे। और वो उस समय भी जब आंदोलन करने बैठे थे तो खदेड़े मारे जा रहे थे और ये कॉन्सेप्ट भी हमने ही उनको दिया कि आप संविधान लेकर बैठे, संविधान को लेकर चल रहे थे। नहीं, वो चीज हम लोगों ने बताई कि आप अगर संविधान की बदौलत यहाँ बैठे, कुरान की बदौलत नहीं बैठे, तब उन्हें पता चला संविधान से चिपका करेंगे तो हो सकता बीजेपी हमें बख्श दे। तो उन्होंने संविधान का इस्तेमाल किया अपने बचाव के लिए, बाबा साहब की तस्वीर का इस्तेमाल किया अपने बचाव के लिए। उत्तर प्रदेश में सरकार जब उससे बसपा की बन रही थी तो बसपा में वोट दिया अपने बचाव के लिए। लेकिन हमारे दलितों के लिए मुसलमान ने क्या किया? मुसलमान यहाँ पर अगर हम देखा जाए कि मुसलमान जब जरूरत पड़ती है, मैं जिस मंडल से आती हूँ, जिले से आती हूँ मुरादाबाद, वहां पे मुसलमानों की मुसलमान बाहुल्य संख्या है। जहां जहां मुसलमान जिन गांवों में अधिक हैं वहां वहां दलितों की बेटियों को नहाते हुए ऊपर से देखना, उनको रास्ते में चलते हुए छेड़ना, सीटी मारना, रोकना। कितने गांव ऐसे जहां पे लड़कियों ने पढ़ना छोड़ दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया, ये सोच करके हम ये कमेंट पास करेंगे और हमें सीटी मारेंगे, गाने बजाएंगे, देखेंगे। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि समस्त मुस्लिम समाज से नफरत कर रही हूँ, मैं नफरत की बात नहीं करती, मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ। लेकिन बात ये है कि जब आप मुख्यमंत्री जैसी एक महिला को चूड़ा चमार ये कहेंगे मेरा संडास साफ कर, लैट्रिन साफ कर, तो आपकी सोच ये पता चलती है गरीब लड़कियों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हो। उनके संवैधानिक पद पर रही है बहन जी, 4 बार सांसद भी रही है, मुख्यमंत्री रही है, क्या इनको संवैधानिक चीजें नहीं पता इन मुसलमानों को जो इस तरह टिप्पणी करते हैं? देखिए, इन्होंने अभी संविधान नहीं पढ़ा है, तो कुरान पढ़ा है ना इन्होंने तो कुरान पढ़ी है इन्होंने। तो ये संविधान अगर पढ़ लेते, मुसलमान यदि संविधान पढ़ ले तो जान जाए कि उसे संवैधानिक दायरे में क्या बात कहनी है और क्या नहीं कहनी है और किसका साथ उसे मिल सकता है। तो तभी फुटबॉल बनाए जा रहे हैं क्या देश में? बनेंगे ये जब तक ये दलितों के प्रति ईमानदारी से खड़े नहीं होंगे, जब तक इस देश का मुसलमान दलितों के प्रति ईमानदारी से खड़ा नहीं होगा, जब तक कांग्रेस बीजेपी अन्य पार्टी से फुटबॉल की तरह ऐसे ही गेंद मारती रहेंगी, इस्तेमाल करती रहेंगी। एक सवाल और उठता है निर्देश जी, बहन जी ने 2024 के चुनाव में 35 मुसलमानों को टिकट दिया है पूरे देश में। हाँ। एक भी मुसलमान ने बहन जी के समर्थन में ट्वीट नहीं किया है कि केआरके ने क्या बोल दिया बहन जी के लिए। ये कैसे समर्थक है बहन जी के, ये कैसे प्रत्याशी है बहन जी के जो बहन जी से केवल टिकट तो मांगते हैं, चांदी का हाथी देते हैं, पैर पड़ते हैं, गले में माला डालते हैं नोटों की, लेकिन एक भी समर्थन में नहीं आ रहा आज बहन जी के। बहन जी ने 2024 के चुनाव में 35 टिकट मुसलमानों को दिए। उसके बाद सबसे ज्यादा अधिक अगर टिकट दिए तो ब्राह्मणों को दिए। ठीक है, मेरे जैसे जो निर्देश जैसी लोग हैं जो हमेशा बसपा के अनभक्तों से भी गाली खाती हैं, वो बहन जी के सम्मान मान के लिए यहाँ इंटरव्यू देती है और बहन जी ऐसे लोगों को टिकट देती है जो बहन जी की इज्जत और धज्जियां उड़वाते हुए आराम से बैठ के देखते रहे। तो अब आप बहन जी की भी कमियां नहीं देखोगे। मैं ये मानती हूँ जब बहन जी के खिलाफ 2019 के चुनाव में स्वाति सिंह के पति, क्या नाम है उसका, दयाशंकर सिंह ने जब बहन जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी कि बहन जी वैसे से भी गिरी हुई है, अगर कोई पैसा देता है उससे भी ज्यादा पैसा देता तो पहले वाले का टिकट काट देती है। इस बयान पर हमने उसके खिलाफ धरना दिया, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमने उसके पुतले जलाए, उसके पूरे देश भर में हम जैसे लोगों ने हमसे नहीं कर दी और इस माहौल को पैदा कर दे कि उसके खिलाफ एफआईआर हो। ऐसी स्थिति में हम बहन जी के लिए लड़ रहे थे और बहन जी के लिए बयान दे रहे थे, बहन जी के लिए प्रशासन से लड़ रहे थे और उनके विपक्ष से भी लड़ रहे थे।
बात ये थी क्योंकि हम मान सम्मान स्वाभिमान को मानते हैं, बहन जी से हम अपना सम्मान जुड़ा हुआ देखते हैं, बहन जी को अपना सम्मानित मतलब अपना सम्मान मानते हैं। अगर कोई उनको गाली देता तो हमें लगता है पूरे समाज को गाली दी गई है। बाकी बहन जी की जो गलत नीति है उसका विरोध मैं हमेशा करती रहूंगी जब तक वो सुधार नहीं करेंगी। तो बहन जी की दूसरी गलत नीति ये है, सबसे बड़ी गलत नीति, मैं इसको सबसे बड़ी गलत नीति कहूंगी, जब बीजेपी के अंदर कोई भी नेता दलितों के मुसलमानों के खिलाफ बयान देता है, दंगा करता है या कुछ भी गलत करता है तो उसको बीजेपी मंत्री बनाती है, प्रमोशन करती है। लेकिन जब बहन जी के पक्ष में कोई भी व्यक्ति बोलता है, बहन जी का बचाव करता है, बहन जी की सुरक्षा के लिए लड़ता, सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ता, बहन जी उसका डिमोशन कर देती है। परिवर्तन नहीं है ये, सोच का परिवर्तन नहीं है। कैसे मनोबल नहीं टूटेगा कार्यकर्ताओं का, कैसे मनोबल नहीं टूटेगा? मैं अपने आप को स्वतंत्र नागरिक मानती हूँ। अगर ये गाली किसी और भी जाति को जातिगत दी जाती तो मैं उसके लिए भी लड़ती। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि बहन जी अपने कार्यकर्ता का इस तरह समर्थन क्यों नहीं करती? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बुरा कर रहे हैं और हमें गले लगा लो, अगर हम गलती करें तो हमें भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब हम सही काम कर रहे हैं तब तो हमारा प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन इस समाज में बहन जी ऐसे लोगों का ना प्रमोशन करती है ना उन्हें देखती है, आंख बंद करके सोचती है मरने दो। अब के खान से हम दुश्मनी लेंगे निजी रूप से, अगर उसके खिलाफ मुकदमा दायर कराने जाऊं और पलट के उसने मेरे खिलाफ किसी तरह से कर दिया झूठा मुकदमा, तो बसपा के लोग मुझे बचाने नहीं आएंगे। ना बहन जी मेरे पक्ष में एक ट्वीट देंगी। क्यों नहीं देंगी? क्योंकि जिस समाज के लिए हम उनको नेता मानते हैं वो हमारी लीडरशिप करना ही नहीं चाहती। हम जबरदस्ती उनको नेता मानते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इस समाज के अंदर ऐसा स्वाभिमान और ऐसा सम्मान जगाने वाले काशीराम साहब थे, जिसका परिणाम बसपा रही और बसपा को बहन जी ने चलाया। इसलिए बहन जी के साथ हम अपना सम्मान देखते हैं। बसपा में कोऑर्डिनेटर हैं, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष हैं, वकील हैं सतीश मिश्रा। वो चाहे तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कहाँ है सतीश चंद्र मिश्रा? कहते हैं लीगल एडवाइजर है, लीगल कार्रवाई करते हैं। कहाँ है सतीश चंद्र मिश्रा? ऐसे दो कोड़ी के टुच्चे लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। इसको अभी तक जेल में सड़ना चाहिए था, इसको पैरों में घुटनों में माफी मंगानी चाहिए, तो इसमें मानहानि का केस और SST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? जब मुझे याद है बहन जी के खिलाफ एक पत्रकार ने नीचे एक दैनिक जागरण के पत्रकार ने बहन जी खिलाफ जातिगत टिप्पणी लिख दी थी एक आर्टिकल में, तो बहन जी ने उस पर 2 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया था उसमें, और SC/ST एक्ट मुकदमा दर्ज हुआ, उसने माफी मांगी, कोर्ट के चक्कर कटवाए। तो बहन जी आज ऐसे लोगों को, मैं ये कह रही हूँ चलो बहन जी बड़ी लीडर है, वो ना भिड़े ऐसे लोगों से, डायरेक्ट ट्वीट न करें। आकाश आनंद कहाँ है और पार्टी के नेता कहाँ है? कहाँ है वो लोग जो जब टिकट बांटने के टाइम पे लोगों से झोला भर भर के पैसा लेके आते हैं? क्यों नहीं कर रहे वो लोग? क्या वो केवल इसलिए? कहाँ है वो लोग जो अच्छे कार्यकर्ताओं की चुगली लगा करके बहन जी से उन्हें बाहर निकलवा देते हैं? करें वो कार्रवाई। हमारे देश में बहुत सारे लोग चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, पार्टियां हारती हैं, जीतती हैं, लेकिन कभी किसी नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती है, सिर्फ बहन जी को निशाना बनाया जाता हर बार। क्या कारण है? ये जाति है जो कभी नहीं जाती है। ममता बनर्जी की भी आलोचना होती है, प्रियंका गांधी की भी आलोचना होती है, सोनिया गांधी की भी आलोचना होती है, और इस देश के अंदर स्मृति ईरानी की भी आलोचना होती है, कंगना रनौत, ऐसी बहुत सारी लोग हैं जिनकी आलोचना होती है। लेकिन बहन जी की आलोचना के साथ साथ जातिगत टिप्पणी, जातिगत सोच के तहत आकर के गंदे और भद्दे कमेंट भी किए जाते हैं। ये इससे साफ सिद्ध हो जाता है कि इस भारत के अंदर अभी भी लोगों के दिमाग के अंदर जातिवाद की गंदगी कूट कूट कर भरी हुई है, और ये साबित करता है कि इस देश में कोई भी इस जाति से उठकर कितने भी बड़े पद पर बैठ जाए, चाहे वो DM बन जाए, चाहे वो ST बन जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे PM बन जाए, और चाहे राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, जातिगत जो भावना है उनके प्रति अगली जाति के लोगों के मन से कभी खत्म नहीं होती। वो यही सोचते हैं कि ये हमें यहाँ बर्दाश्त नहीं है। वो गिरा नहीं सकते उस कुर्सी से, पहले तो कोशिश करते हैं, नहीं गिरा सकते तो अपनी जातिगत भड़ास और कुंठा को इस तरह शब्दों से जाहिर करते हैं।